4 5 दिन के लिए वो डीन तो दे रखा है पदक, तू ले सारी बूंदे, मतलब मामला शांत हो लेगा ना, सारे बालक बुक बैठ लेंगे जब आऊंगा। फिर भगत सिंह राठी की ऐसी क्या मंशा रही कि महिला आयोग को जो रिपोर्ट भेजी उसमें सारा ठिकरा आपके सिर पे फोड़ा? उनकी ऐसी क्या मंशा थी, क्या लग रहा है? वो पागल है। वीसी अपना गवर्नर साहब के पीछे लग रहा था, अपनी चापलूसी के, अपनी जितनी चोरी चकारी छुपाने के लिए, कहीं कहीं को बाल अच्छा था, हमें मिलने भी नहीं दिया। ये पागल मेंटल डिस्टर्ब आदमी है यो, दुनिया पार्टी वाला अंडा यो ला रहा है। उम्र जा कदे कदे मारा गयो, क्योंकि फिर नूचा हुआ यूनिवर्सिटी की बदनामी हो है, यूनिवर्सिटी की बूंदी इज्जत पीट है। वीसी साहब हैं, एक वो लगाई है, सुनील जांगलान है, डीन साहब हैं, एक मैडम है, या अच्छा और हैं। रात 10:30 किसका की काम है? ये सुनील जागलान कौन है? एक फ्री फंड का ठहरा आदमी, जिसकी घर में इज्जत नहीं। अरे उस पर पहले भी 2015-16 में आरोप लग रहे छेड़खानी के, दो एक नहीं दो और पीट रखा। नमस्कार दोस्तों, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। 3 महिलाओं के अंत वस्त्रों की जांच के बाद से लगातार एमडीयू सुर्खियों में है। और जब महिला आयोग ने एमडीयू से उस मामले की रिपोर्ट मांगी तो प्रोफेसर भगत सिंह राठी ने एक रिपोर्ट बना के दी 3 पेज की, और उसमें 3 कथित छात्र नेताओं का जिक्र किया गया जिनके सर पर यह पूरा भांडा फोड़ा गया। तो उनमें से एक कथित छात्र नेता प्रदीप मोटा इस वक्त मेरे साथ हैं। देश की नैक A++ ग्रेड की ये यूनिवर्सिटी है। राजबीर लोहान जो है इसके वीसी हैं, लेकिन आजकल वो बीमार चल रहे हैं, तो किसी प्रोफेसर को कार्यवाहक वीसी का चार्ज दिया गया है। प्रदीप, सीधा सवाल ये है कि भाई भगत सिंह राठी ने जो रिपोर्ट दी महिला आयोग को, उसमें सीधा सीधा ये कहा कि कथित छात्र नेता प्रदीप मोटा जो है वो महिलाओं को भड़काना चाह रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी की छवि खराब करना चाहते हैं। आप लोगों की क्या मंशा है? आप मतलब इतना अच्छी विश्वविद्यालय, ग्रीनरी है, पार्क, पेड़ पौधे, अच्छी शिक्षा है, मतलब क्या है कि भाई आप इसको खराब करना चाह रहे हो? देखिए, पहले नमस्कार करता हूँ सभी समर्थकों को और आपको भाई जी। इस चीज़ ने भगत सिंह राठी ने एक महिला में रिपोर्ट भेजी, अगर भाई 3 छात्र हैं, आगे महिला ने भड़का रहे हैं। मैं तो उनको आगे फिर भड़कावांगे भाई, किसी महिला के ऊपर बात आई, किसी भी समाज के में, ये महिला एक समाज की नहीं है, ना कोई किसी वाल्मीकि समाज से, ना किसी ग्राम समाज से, ना जो जाट समाज से है। महिला तो महिला होती है, और बात कभी भी महिला के ऊपर बात आए, सबसे पहले मैं सबसे अपना अहम योगदान से आगे लड़कर खड़े होकर उनका साथ दूंगा। और भड़काऊ बात ये आती है, इसमें भड़काऊ बात कौन सी है? हम तो महिला का साथ दिया है पीछे खड़े होकर, क्योंकि जब हमारा नहीं काम नहीं था हमारा, यो काम था वीसी का, रजिस्ट्रार साहब का, जो उस पद पे बैठे हैं, जितने भी बड़े कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी के अंडर में आते हैं, उनका पहले काम था। बाकी बाद में छात्रों का काम था, छात्र तो बाद में आए हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जब मामला संज्ञान में आया तो आते ही 2 जो HKR के कर्मचारी और एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है उनको निलंबित कर दिया गया। आप लोगों ने इसमें जो है आग में घी डालने का काम किया है। अरे भाई साहब, हमने क्यों गिरा था आग में गलाने का? पहले वो जो 2 कर्मचारी पहले सुपरवाइजर ने कह दी थी, मारता AR ने कही थी, और मतलब जिससे 2 कच्चे कर्मचारी हटाए, सुपरवाइजर जो क्वेश्चन में लगे हो, तो वो तो कद्दे हटा लो। यूनिवर्सिटी अपने बल अपने उस पर भी कर लेती है, अपने उस पर जो मेन बात आती थी, जब AR ने की थी, मेरे तो ऊपर तो ऑर्डर आ रहे हैं। एक वीडियो में शुरुआत दिन की बताता हूँ, एक वीडियो में बोल रखा है AR ने, श्याम सुंदर ने, मेरे से ऊपर से ऑर्डर आए हुए थे। ऊपर तो भगत सिंह राठी है जो चेयरमैन है, स्टेट चेयरमैन है, और तो वीसी है। मैं यह बात पूछना चाहता हूँ, इसका जिम्मेवारी कौन लेता है? पर जिम्मेवारी लेनी आदमी नहीं पा रही है। मैंने गलती तो बहुत दूर की बात है, जैसे होता किसी ने गलती कर दी, उसकी एक बड़ा अधिकारी घर का परिवार को तो गलती मांगेगा। जब घर का मुखिया नहीं गलती मांग रहा, भाई मेरे कोई बात ना, इससे गलती होगी, मैंने हटा दिया, मैं आपसे लोग गलती मानो, मेरे हम कर्मचारी हो, अपना काम करो, और कोई मेरा बेटी या बहन है उसको भी सांत्वना देनी चाहिए थी। विश्व तो दूर अपने जिम्मेवारी से भाग रहा है, भगत सिंह अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है, वो तो अपनी जिम्मेवारी दूर भगा गया, बड़ा कब छोपन लग रहे हैं। और थाम गेल क्यों खड़े हो? हम तो खड़े होंगे, तो थाम नहीं खड़े हो पाए, हम तो खड़े होंगे भाई, और आगे भी खड़े होंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है, ये कर्मचारी हम साथ रहा। और यूनिवर्सिटी जब भी चलती है जब कर्मचारी भी छात्र भी एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं या पढ़ते हैं, जो भी, क्योंकि कर्मचारी मारे बल मारे उस पर है, क्योंकि मारे ही उससे फीस से इनकी सैलरी आती है। कोई भी स्टेट ने करता तनख्वाह दे है, या कुछ स्टेट चेयरमैन ने करता तनख्वाह दे है, या सरकार ने तनख्वाह अपने करते दे है, या हमारी तनख्वाह था, हमारे फीस साथ इनकी तनख्वाह पड़ा है। कहीं ना कहीं जिम्मेवारी हमारी भी है, एक इंसानियत के तौर पर, एक सब इंसान, एक समाज के तौर पर हमारी जिम्मेवारी बनती है। एक महिला के साथ गंदा कुछ गलत व्यवहार हो रहा है, तो हमारी जिम्मेवारी है नैतिकता के आधार पर उसका साथ, उसका समर्थन, आगे उसका साथ देना। एक बात बता, फिर भगत सिंह राठी की ऐसी क्या मंशा रही कि महिला आयोग को जो रिपोर्ट भेजी उसमें सारा ठिकरा आपके सिर पे फोड़ा? उनकी ऐसी क्या मंशा थी, क्या लग रहा है? वो पागल है, उस पहले भी भड़का, उसमें पहले, अरे एक बात बताओ, उसने महिला का नहीं बेरा,
जिसके घर में इज्जत नहीं। और उस पर पहले भी 2015-16 में आरोप लग रहे छेड़खानी के, दो एक नहीं दो। और पीट रखा खुद डिपार्टमेंट के भीतर बड़का, उसके रूम में बड़का चोरी था यो, जब उसका लगाई ना पीटा, खुद परिवार में है, कहीं से जुड़ तोड़ के परिवार में लगाई ना पीट रखा। अच्छा लगाई, और लेडीज थी जो यही सीट कर्मचारी थी, वो भी कर्मचारी थी, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगी हुई थी, उसके साथ छेड़खानी करी, बलसुक्की करी, उसको इतना टॉर्चर कर दिया, उसके साथ न्याग भाई उसके साथ गंदी हरकत करी, और भगाने का काम भी किया। इतनी जली तरीके से बचाई यूनिवर्सिटी को, बयाने की लेडीज थी, महिला प्रोफेसर थी वो तो पहले जलील आदमी, पागल आदमी, चले गए इसके तो इनमें कराई इसकी घर में इज्जत कौन है इसकी, तो इन्हें के बरा महिला क्या हुआ है, ये महिला लोग ने क्या मान रहा हो, ये ना मानता कुछ भी होता सिर्फ नो है, तने विश्व की चापलूसी करनी है, तब ने तो चोरी बना दिया। इन लोगों ने बेरा लोगों ने किसी ने भी चोरी बना है, यो विश्व ने बना है चोरी, नंबर तो किसी का था, कुलता हटा के यो बना दिया। ये पागल मेंटल डिस्टर्ब आदमी है यो, दुनिया पार्टी वाला अंडा यो ला रहा है, उम्र जा कदे कदे मारा गयो, क्योंकि फिर नू चाहो यूनिवर्सिटी की बदनामी हो है, यूनिवर्सिटी की बूंदी इज्जत पिट है। क्योंकि मैं सिद्धानंद के अंदर पहले ऐसा कभी मामला नहीं आया, जो चाहता ही ऐसी, इसकी मनसा ही ऐसी होती है, हर कभी भी देख लियो, इसके चेक कर लियो, कभी चलता है सिर्फ यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करने का काम करता है हरदम, हर चीज़ में। अरे प्रदीप, आपने जो अभी आरोप लगाए ये बड़े गंभीर आरोप हैं। भगत सिंह राठी ने जो रिपोर्ट भेजी, वो रिपोर्ट आप लोगों के खिलाफ थी, आप लोगों ने भड़काया, इसलिए आप ये आरोप लगा रहे हो, या जो आरोप लगाए इसका कोई तथ्यात्मक है? सारी चेक करो, वो तो तथ्य तथ्य सारे पड़े हैं। अंबेडकर चौक पर धरना 3-5 हफ्ता चला था, आधा डिपार्टमेंट की पोस्ट है पूरे। अरे मैं तथ्य नहीं लगा रहा भाई जी, तथ्य कोई है नहीं, तथ्य अपने दौर थोड़ी तथ्य है। अब मैं किसी प्रकार आरोप लगाता हूँ तो मैं तथ्य वैसा लगाऊंगा, मैं नहीं करता भाई अपने दौर बात वाली, कल ना मेरे ऊपर कर दे एक्शन, पूरी यूनिवर्सिटी ने बेरा चीज़ का, तो मैं अपने दौर से नहीं बना रहा, तो पूरी यूनिवर्सिटी ने बेरा है। विक्रम डमोलिया था, धरना पर साथ दिया था महिला का, एक हमारी महिला कर्मचारी प्रोफेसर थी, वो भी डायरेक्टर उस पर कॉन्ट्रैक्ट। प्रदीप, जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है ना, एक A++ ग्रेड है, और हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के अलावा भी अन्य प्रदेशों के छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। उनको ये लगता है कि ये बड़ा अच्छा विश्वविद्यालय और हम यहाँ शिक्षा लेंगे। विदेशों से भी छात्र MDU में पढ़ने आते हैं, और यहाँ आने के बाद कैंपस के अंदर पता चलता है कि छात्र और प्रोफेसरों के अंदर जो है तालमेल वो ठीक नहीं है। ये ऐसा क्यों है, या ये चीज़ें जो है बैठ के सुलझाई नहीं जा सकती? देखो आरोप प्रत्यारोप की जो चीज़ें हैं, देखो मैं वही बात फिर एक बात पाता हूँ, महिला उस पर बात, जो छेड़खानी नहीं उस पर साथ गलत हरकत की थी, अगर उसी दिन मौके पर VC साहब आ जाते हैं, अब उसको उसी टाइम उनको सांत्वना देते थे, बेटा कोई बात नहीं, गुड़िया कोई बात नहीं, भाई बहन कोई बात नहीं, यदि यूनिवर्सिटी की ही इसकी अपनी इज्जत है, अपना परिवार है, इसको दबा के रखो या बाहर मत निकालो, अपनी बेइज्जती हो जाएगी। और एक अपना कोई कौन चाहता है यूनिवर्सिटी VC या बच्चे कौन चाहता है हमारी यूनिवर्सिटी बेइज्जती हो, क्योंकि हम पढ़ते हैं लिखते हैं कर्मचारी काम करते, उस टाइम मौके पर आकर देता कोई बात नहीं बेटा आगे से हरकत नहीं होगी, बस तुरंत पर वैक्सीन लेता हूँ, AR के पेपर लेता हूँ, उस बात को VC दबा सकता था। VC ने उस टाइम पे आना जरूर समझा ही नहीं। VC अपना गवर्नर साहब पे चला गया था, अपनी चापलूसी के, अपनी जितनी चोरी चकारी छुपाने के लिए, कहीं कहीं को बाल अच्छा था, हमें मिलने भी नहीं दिया। अगर ये मिलना गैर बात बताओगे, उस टाइम VC ने गवर्नर साहब को किसी से नहीं मिलने दिया, सिर्फ आप खुद, बस मैं रहूँ, किसी को दिखना, VC गवर्नर साहब को दिखना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ आप पर्दा लगा के बैठे रहा, कहीं ना कहीं भगवान बैठा है। VC गवर्नर साहब ने धमकाया इसको, बहुत 2-3 चीज़ समस्या। गर्ल्स हॉस्टल में भी आप बताता हूँ, गर्ल्स हॉस्टल के अंदर सोचा था VC गवर्नर साहब आए, और मैडम भी थी साथ में, वे गर्ल्स हॉस्टल चलेंगे और लड़के एक डांस दिखा देंगे। क्यों भाई, तेरे परिवार में न दिखाने चाहे दिखा देने, ये तो हमारी बहन बेटी है, तेरे घर जाना चाहते खाते तो छोरी ना चाहते, को बात बाहर का आदमी आया हुआ था, ये तो हमारी बहन बेटी गर्ल्स हॉस्टल में, तू ले आना नचा दे, तू मेरे पास वीडियो पड़ी है, दिखाऊंगा आप लोगों को। दिखाओ, कोई वीडियो है तो दिखाओ। देखो रात 10:30 बजे जाओ हो गर्ल्स हॉस्टल में डांस ले हो, देख पूरी टीम इसकी, VC साहब हैं, एक और है सुनील जांगदान है, डीन साहब हैं, एक मैडम है, या अच्छा और हैं। रात 10:30 बजे किसका की काम है? ये सुनील जागलान कौन है? एक फ्री फंड का बैठा आदमी, या कोलियाना देने यूनिवर्सिटी में कहते हैं नहीं कुछ, इस क्या करता है, क्या करता है? कुछ 1.5 लाख की तनख्वाह फेड़, 1-1.25 लाख तनख्वाह फोड़ा है, और मगर सवाल दे रहा है उसका इस कुछ आदमी का, इस जो कटनी है जजवान जो क्रांति चौक, उससे परली का रहा है गर्ल्स हॉस्टल और फैकल्टी हाउस फ्री का नाच पाड़ा है।
मतलब यूनिवर्सिटी उसको किस चीज़ की तनख्वाह दे रही है? आप लोग हम लोग फीस दे रहे हैं, उसके पैसे से उसको सैलरी जा रही है, किस चीज़ की दे रही है? वो मतलब लगा करता क्या रखा है? है भाई साहब कंसल्ट कंसल्ट को हम तो पूछा कंसल्ट किया लगा मैंने पूछा हमारी मुलाकात हुई थी एक दिन मैंने पूछा आप भाई साहब आप क्या काम लग बीच लगा रखे हो तनख्वाह लाख के ऊपर तनख्वाह ले हो क्या खाता लगा रखे हो बिको तेरी पोस्ट काट दियो अखबार निकाल लियो यूनिवर्सिटी जरूरत हो वह बता दिया हमने ना ना मैं लगा रखा हूँ गाँव के जो ग्रामीण आदमी है यूनिवर्सिटी से जुड़वाऊंगा उनका कनेक्टिविटी मैं क्यों यूनिवर्सिटी के अंदर जितने बच्चे पढ़ते हैं सारे गाँव से आते हैं कोई इंग्लैंड तक ना आते ना वो जो बूढ़े लोग जो बड़े बड़े लोग हैं क्या तो अटक करेंगे वो काम करेंगे यूनिवर्सिटी में आओगे तो अपने कनेक्टिविटी जोड़ेंगे काम करेंगे जोड़ेंगे नहीं बता दो यूनिवर्सिटी के अंदर सब वो बच्चे आते हैं गाँव के आसपास के गाँव के बच्चे आते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और मध्य वर्गीय या गरीब परिवार के बच्चे जमींदार आदमी को बढ़ के पढ़ना है तो क्या जोड़ेगा बस मैं ही लगाता हूँ मेरे को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ने मेरे को सम्मानित किया हुआ है और मुझे मोदी ने मेरा कई बार नाम ले दिया मोदी की जा तू मोदी जाना तो यूनिवर्सिटी में तेरा काम बता दे मैंने विषय सामने बुला रखा हूँ मैं तो विषय ला रखा हूँ मेरा काम ये है वैसे ग्रामीण जोड़ो ग्रामीण लोग उस आदमी पर पहले भी आरोप लग रहे हैं भाई जी कोर्ट में बहनी वो बीबीपुर गांव का है उस गांव के कौन सा हल्का में पड़ता है मैंने पता नहीं ये उसने डीसी साहब ने उस उसके आरोप तय हो गए गांव ने पंचायत ने उस पर आरोप लगाए थे एक आरटीआई तहत 11 लाख रुपया करप्शन कर रहा है वो डीसी साहब ने उसको एक बॉस में कोर्ट में चल रहा है उसको घोषित भी कर रखा है बल्कि वो मामला कोर्ट में 3-4 दिन चल रहा है अच्छा, अब जो ये मामला है, जो महिलाओं वाला मामला है, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एमडीयू के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, अब कहाँ है ये मामला? अब कार्रवाई से संतुष्ट हैं सभी, अब भी क्वेश्चन मार्क है कहीं? विशी साहब ने आंख बनवा रहा भाई गिरा पर क्या यार विशी का पद दे दिया डीन तक एक प्रोफेसर दे दिया क्योंकि एक रूल लगता है तो विशी का पद रजिस्ट्रार साहब हो जाना चाहिए था बस विशी छुट्टी मतलब रजिस्ट्रार साहब देखेगा मानते हो ना एक डीन तक दे दिया भाई डीन तो बाद में आता ना डीन जब देखता ना एजुकेशन को जब रजिस्ट्रार साहब भी नहीं है विसी तो अपनी जात पे बचवाता अंडा है अपनी मैंने आँख बनवा रखी मैं घर लौटूँ आज 4-5 दिन के लिए वो डीन तक दे रखा है पदक तू ले सारी बूंदे मतलब मामला शांत हो लेगा ना सारे बालक बुक बैठ लेंगे जब आऊँगा वो आज पद संभालेगा विसी साहब आज पद संभालेगा। ठीक है। तो ये प्रदीप मोटा हैं, ये वही छात्र हैं जो महिला आयोग को रिपोर्ट दी गई थी, उसमें इनका नाम का जिक्र किया गया था। मामला फिलहाल भी सुर्खियों में है और लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक विश्वविद्यालय जो अपने आप में एक स्वायत्ता संस्था है, उसमें उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। वहाँ के छात्र और प्रोफेसर आमने सामने हैं। छात्र जो हैं प्रोफेसरों के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और प्रोफेसर जो हैं वो महिला आयोग को रिपोर्ट भेजते हैं, तो उसमें छात्रों के ऊपर, छात्र नेताओं के ऊपर, कथित छात्र नेताओं के ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। विषय के ऊपर अब गंभीर आरोप लगाए कि गर्ल हॉस्टल में किस तरीके का वीडियो दो है इन्होंने दिखाया। आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई देगा। पूरा मामला लगातार सुर्खियों में आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और आप अगर विश्वविद्यालय से जुड़े हैं तो आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।